हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं पेलिंग। सिक्किम में गैंगटोक के बाद अगर कोई सबसे ब्यूटीफुल प्लेस माना जाता है वो है पेलिंग। पेलिंग में हम कहाँ रहेंगे, कौन कौन से व्यू पॉइंट्स हम देखेंगे, वो मैं आपसे शेयर करूँगी अपने इस व्लॉग में। बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। अगर आप पेलिंग आना चाहते हैं बाय प्लेन तो आपको आना होगा बागडोगरा एयरपोर्ट। यहाँ से बाय टैक्सी जा सकते हैं आप पेलिंग। बागडोगरा से पेलिंग का डिस्टेंस है 138.4 किलोमीटर, लेकिन पैची रोड और लास्ट के 20 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई आपकी जर्नी की ड्यूरेशन को बढ़ा देगी। अगर आप बाय प्लेन की जगह बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको आना होगा न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन और यहाँ से टैक्सी लेकर आप पेलिंग के लिए रवाना हो सकते हैं। तो चलिए आज सिक्किम के इस बेहतरीन टूर पर चलते हैं और वर्चुअली आप भी देखेंगे पेलिंग। Failing 37. फाइनली 7 आवर्स का डिस्टेंस तय करके हम पेलिंग सिटी पहुंच गए। हम घर से निकले थे 12 ओ क्लॉक दोपहर में और शाम को अराउंड 7 ओ क्लॉक हम पेलिंग पहुंचे। काफ़ी टायरिंग हमारी जर्नी रही। अपनी अपनी गाड़ियों से हमने ये डिस्टेंस तय किया। जैसे ही हम पेलिंग सिटी पहुंचे हमारी नज़र इस होटल पे पड़ी। होटल का नाम है फैमरोंग। इसके बारे में हम ऑलरेडी नेट पर सर्च कर चुके थे। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, तो हमने इस होटल में चेक इन किया। ज़्यादा होटल्स सर्च करने का टाइम हमारे पास नहीं था। एक तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और दूसरा हमारे पास बच्चे थे और काफ़ी टायरिंग सफ़र रहा। इस वजह से हम बस होटल में रुकना चाह रहे थे, स्टे करना चाह रहे थे, अपनी थकान को मिटाना चाह रहे थे। सो फाइनली वी गॉट अ नाइस होटल टू स्टे। आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। जैसा कि ये फैमिली रूम है, आपको यहाँ पर एक किचन भी मिलेगी। इस तरह से ये किचन दी गई है। इस फैमिली रूम में हमें किचन के अलावा एक डबल बेड मिला और डबल बेड के साथ ही हमें मिले 2 सिंगल बेड। इसके अलावा हमने कुछ मैट्रेसेस डलवाए। एज वी ऑल आर प्योर वेजिटेरियन, सो वी आर लुकिंग फॉर अ गुड प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड फाइनली वी फाउंड दिस गुड रेस्टोरेंट। यहाँ आप अच्छा खाना खाने के साथ ही सिक्किम की स्पेशल चीज़ें भी परचेज़ कर सकते हैं। आप जब भी पेलिंग आए तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा। It's such a beautiful morning and we all are ready to explore Peling's amazing viewpoints. तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रिम्बी वाटरफॉल देखने के लिए। वर्चुअली आप रिम्बी वाटरफॉल देखेंगे, उसकी खूबसूरती को आप यहीं से देख सकते हैं। ये है रिम्बी वाटरफॉल। ये वाटरफॉल सिक्किम के फेमस वाटरफॉल में से एक है। यहाँ आके हमें पता चला गर्मियों में और सर्दियों में इस वाटरफॉल में पानी इतना ज़्यादा नहीं बहता जितना मॉनसून में, और लकीली हम मॉनसून में ही आए हैं। तो चलिए अब चलते हैं सिक्किम के सबसे फेमस वाटरफॉल को देखने के लिए, और वो है कंचनजुंगा वाटरफॉल। फाइनली हम कंचनजुंगा वाटरफॉल पहुँच गए और यहाँ आने के बाद वी ऑल आर अमेज्ड टू सी दिस रेनबो। बारिश के बाद रेनबो का नज़र आना बहुत ही नेचुरल है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से रेनबो का नज़र आना
हमें समझ में नहीं आया इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, और कोई था भी नहीं जिससे हम पूछ सकें। अगर आपको इसके पीछे का रीज़न पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले ये आखिर क्यों दिखाई दिया। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने से पहले हमें लेनी होगी टिकट्स, और टिकट का प्राइस है 30 रुपीज़ ईच। हम यहाँ से अब ऊपर आ चुके हैं और मेन कंचनजुंगा वाटरफॉल आपको यहाँ से अब दिखाई देगा। तकरीबन 100 फीट की ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है। यहाँ पर आते वक्त और यहाँ से लौटते वक्त हमें एक और नेचुरल वाटरफॉल देखने को मिला, और वहाँ पर रुकना भी एक बहुत सुखद अनुभव था। आप देखिए गाड़ी पर किस तरीके से पानी गिर रहा है। कंचनजुंगा फॉल्स को देखने के बाद अब हम यहाँ आए हैं इस ऑरेंज गार्डन में। इस गार्डन का नाम है रिम्बी रिवर ऑरेंज गार्डन। यहाँ आपको अंदर ऑरेंज गार्डन देखने के साथ साथ रिम्बी रिवर भी देखने को मिलेगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम गार्डन देखते हैं और रिम्बी रिवर भी देखेंगे। इस गार्डन में एंट्री करने के लिए आपको पे करने होंगे 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ ईच यू हैव टू पे। 11 दिन पहले मर गए। यहाँ आकर हमें पता चला रिम्बी रिवर के लिए एंट्री बंद कर दी गई है, क्योंकि जस्ट 11 डेज़ बिफोर एक टूरिस्ट पानी के बहाव में बहता हुआ चला गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो आर्मी ने रिम्बी रिवर के लिए एंट्री क्लोज़ कर दी। इसी वजह से हम रिवर के पास तो नहीं जा पाए, लेकिन हमने पूरा ऑरेंज गार्डन एक्सप्लोर किया। यहाँ पर हमें ऑरेंजेस के अलावा पाइनएप्पल भी देखने को मिले। ये क्या, ये सिक्किम ऑर्गेनिक वाइन? जी, सिक्किम ऑर्गेनिक। ये मैडम इसका है। ये वाइन का है ये। कितने का है? ये सुनता लगा है। भैया कितने का है? अंकल ये कितने का है भाई? तो फाइनली हम उस प्लेस पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से हमने अपना पेलिंग का ट्रिप बनाया। जी हाँ, हम आए हैं द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पेलिंग टूरिज्म, एंड दिस इज़ द फर्स्ट ग्लास ब्रिज ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये है इंडिया का सबसे पहला स्काई वॉक। लॉर्ड चेनरेजिंग की आइडल के सामने ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, मानो इस पर चढ़कर हम आकाश से बातें कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इंडिया के सबसे पहले ग्लास ब्रिज पर, और सबसे पहले हमें लेनी होगी टिकट्स। यहाँ पर जाने के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन आपको पे करना होगा। OMG, लुक एट द सराउंडिंग, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई रियलिटी नहीं है, ये एक वॉलपेपर है जिसमें बहुत ही सुंदर रंग आर्टिस्ट ने बिखेर दिए हों। ये आर्टिस्ट और कोई नहीं, हमारी प्रकृति माँ है, जिसकी खूबसूरती देखने से ही बनती है। ये है इस ब्रिज का सरफेस, आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे का नज़ारा किस तरह से दिखाई देता है। इस ब्रिज पर चढ़ने से पहले आपको शूज़ रिमूव करने के लिए कहा जाता है। शूज़ पहनकर आप इस पर चल नहीं सकते, ताकि इस पर किसी तरह का डैमेज ना हो। सच बताएं, इस ब्रिज पर चलना अपने आप में एक मैस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। अपने पूरे पेलिंग ट्रिप के दौरान हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स ली, रील्स बनाई, जिन्हें आप मेरे इंस्टा पेज पर देख सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी इंस्टा आईडी मेंशन की है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब हम यहाँ से लॉर्ड चेनरेजिंग की इस मूर्ति के दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। तकरीबन 100 सीढ़ियाँ चढ़कर हम उनके दर्शन कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है ये आइडल 137 फीट ऊंची है।
अब यहाँ के सारे व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के बाद हम नामची के लिए रवाना होंगे। पेलिंग वेस्ट सिक्किम में पड़ता है और नामची साउथ सिक्किम में पड़ता है। अगर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव और ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर भी करें।